उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे राजनिवास हवेली कहते थे। कभी यह हवेली सोने की तरह चमकती थी, सफेद दीवारें, बड़े बड़े झूमर और संगमरमर का फर्श। पर अब हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और उसकी छत से टपकता पानी जैसे किसी के रोने की आवाज लगती थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, नीलम की आत्मा। नीलम जो कभी इस हवेली की छोटी बहू थी। दो नीलम की कहानी। नीलम शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, हंसमुख और खूबसूरत। उसकी शादी हवेली के बड़े बेटे राघव सिंह से हुई थी। शुरू के कुछ महीने बहुत खुशगवार गुजरे। राघव उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हवेली की बड़ी मालकिन यानी उसकी सास नीलम को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि यह शहरी लड़की उनके खानदान की इज्जत बिगाड़ देगी। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। रातों में हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के कदमों की, किसी के रोने की और कभी किसी के हंसने की भी। वह काली रात। एक दिन गांव में तूफान आया, बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे राघव कहीं बाहर गया हुआ था। नीलम अकेली थी। हवेली के बाकी लोग पिछवाड़े वाले कमरे में सो रहे थे। नीलम ने दीवार पर लगी दिए की लौ को सीधा किया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। सन्नाटा। फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे किसी के उतरने की आवाज आई, ठक ठक ठक। वह डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। उसके बाद पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। 4 शीशे में चेहरा। नीलम ने डर के मारे दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा और उसकी सांस थम गई। आईने में उसके पीछे एक और चेहरा था, पीला, सड़ा हुआ और आंखों से खून टपकता हुआ। वह मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। पर आईने में वह चेहरा अब और पास आता जा रहा था। नीलम चीख पड़ी, बचाओ! लेकिन हवेली में कोई नहीं आया। केवल दीवारों से गूंजती उसकी चीख बार बार सुनाई देती रही, बचाओ बचाओ। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो नीलम मृत पाई गई, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी को देख रही हो। 5 मौत के बाद। नीलम की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में रसोई में बर्तन अपने आप बजने लगते। कभी आंगन में लाल साड़ी में एक औरत दिखाई देती, जो दीवार के उस पार गायब हो जाती। लोग कहते थे वह नीलम की आत्मा है, जो अब भी हवेली में भटक रही है। गांव वालों ने हवेली से दूरी बना ली। किसी ने वहां रात में कदम नहीं रखा। 25 साल बाद शहर से 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आए, अर्जुन, रवि, कृति और तान्या। वे भूतिया जगहों की खोज पर एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। उन्हें भैरवपुर हवेली के बारे में पता चला और वे शूटिंग के लिए वहां पहुंचे। गांव वालों ने चेतावनी दी, रात में अंदर मत जाना। पर वे हंसे, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती अंकल। शाम के करीब 7 बजे वे कैमरे, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली में दाखिल हुए। साथ हवेली की सांसें। हवेली में अंधेरा था। हर कोने से सीलन और सड़े फूलों की गंध आ रही थी। उनके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। कृति बोली, क्या तुमने सुना? किसी के रोने की आवाज आई। रवि ने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं, बस हवा है। लेकिन रिकॉर्डर में कुछ और था, एक महिला की धीमी आवाज जो कह रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो। 8 नीलम की परछाई। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां एक लाल साड़ी लहराती दिखाई दी। तान्या चिल्लाई, वो क्या था? अर्जुन भागकर उस कमरे में गया। वह वही कमरा था जहां 25 साल पहले नीलम मरी थी। दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे और बीच में पड़ा था एक टूटा हुआ आईना।
आईने के टुकड़ों में चारों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन पांचवां चेहरा भी था। वही पीला सड़ा हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ चेहरा। 9 एक के बाद एक मौतें। कृति की चीख निकल गई और वह भागी, पर सीढ़ियों से गिरकर उसका सिर फट गया, वहीं मौत हो गई। रवि ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने दीवार पर हाथ मारा, तभी दीवार से किसी ने उसे खींच लिया। उसकी उंगलियों के निशान अब भी वहां रह गए। तान्या और अर्जुन किसी तरह ऊपर कमरे में छिप गए। वहां दीवार पर पुराने कागज लटके थे, नीलम की शादी की तस्वीरें और एक पुराना खत। उस खत में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा इस हवेली को कभी नहीं छोड़ेगी। जिसने भी मेरी हंसी पर शक किया वह मरेगा। ए नीलम। 10 आईने का श्राप। अर्जुन ने डरते हुए आईने के टुकड़ों को जोड़ा। जैसे ही उसने आखिरी टुकड़ा लगाया, आईना अपने आप चमकने लगा। उसमें नीलम का चेहरा उभर आया, पहले मुस्कुराता हुआ, फिर डरावना। उसकी आंखें काली हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और वह बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम चैन से नहीं सोओगे। उसके बाद आईना फट गया। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और दीवारें कांपने लगी। तान्या की गर्दन पर एक निशान उभर आया, जैसे किसी ने गला दबाया हो। वह गिर गई मृत। 11 केवल एक बचा। अर्जुन किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा। उसके हाथ में कैमरा था। वह भागते हुए गांव पहुंचा और लोगों को बताया, वो सचमुच भूत है, नीलम सच में है। गांव वाले उसके साथ गए, पर जब उन्होंने हवेली में देखा, वहां किसी की लाश नहीं थी। बस दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है अर्जुन।